हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे उनको ख़त्म कर दिया है और आज टोटल रेशियो का 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 16 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करते हैं, छोटा से छोटा वीडियो ही बनाएंगे जब तक ख़त्म हो जाए। चलिए बिना समय को बर्बाद किए थोड़ा हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। ठीक है, 4-5 मिनट बेसिक समझने में लगेगा। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 नंबर है। चलिए एक को x बोल देते हैं, x बराबर कुछ 12 है। ठीक है, एंड y बराबर कोई और नंबर मान लेते हैं, चलिए 16। तो अगर यहाँ से x बाय वाई निकाल लें तो x बाय वाई क्या हो जाएगा, तो 12/16 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 से 3 बार में कटेगा और ये 4 से 4 बार में। तो यहाँ से x बाय वाई क्या आ गया, तो x बाय वाई आ गया 3/4। 3 और 4 नहीं कटने वाला है किसी से। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, तो x रेशियो वाई बोल देते हैं। तो x रेशियो वाई कितना हो जाएगा, ये 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y के बीच में यही रेशियो निकल गया। जब x कितना था तो 12 था और y कितना था 16 था। चलिए 3 को a बोल देते हैं और 4 को क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं, बस ऐसे समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से x इस टू वाई को क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह में a भी लिख सकते हैं और 4 की जगह में b लिख सकते हैं। तो x रेशियो y क्या आ गया, a इस टू b आ गया। ठीक है, a भी मान लिए थे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, x रेशियो y कितना आ गया, तो x रेशियो y आपका 3:4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेशियो का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो देखो x कितना माने हैं, तो y x 12 और y 16 माने हैं। चलो x प्लस वाई कर देते हैं, एक्चुअल जो नंबर है x कितना है, तो 12 है, प्लस y कितना है 16 है। दोनों को जोड़ देंगे अगर तो कितना हो जाएगा, तो 16 10 12 28 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई कितना आ गया, 28 आ गया। तो इस x प्लस वाई में से x वाले का कितना पार्ट होगा, तो x वाले का 3 पार्ट हो जाएगा। x का कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा। और y वाले का कितना पार्ट होगा, तो y 2 किसके बराबर है, तो y यहाँ से 4 के बराबर था और x किसके बराबर था, 3 के बराबर था। तो y का कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा। ठीक है, और दोनों मिला के कुल कितना पार्ट होगा, तो x प्लस वाई का कुल रेशियो कितना होगा, तो 4 + 3 7। ठीक है, 7 पार्ट में से डिवाइडेड है 28। 28 कितना पार्ट में डिवाइडेड है, 7 पार्ट में डिवाइडेड है। 7 में से जिसमें कि 3 पार्ट किसका होगा, तो x का होगा और 4 पार्ट किसका होगा, y का होगा। तो ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है। यहाँ पे देखिए x कितना आया है, 12 आया है और y कितना आया है, 16 आया है। इधर से भी अगर उल्टा चलेंगे हम लोग, मान लीजिए कि ये रेशियो ही x:y कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया है और सम कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। 7 से अगर 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये पूरे 4 बार में कट जाएगा। बिन से आपका जो 1 है, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, तो 4 के बराबर आ जाएगा। x कितना है, तो 3 यूनिट है। तो यहाँ से देखो 3 × 4, तो यहाँ से भी 12 आ जाएगा ना। और 1 यूनिट 4 के बराबर है। y कितना यूनिट है, तो 4 के बराबर है। तो यहाँ से 4 यूनिट निकाल लेंगे तो 4 × 4, ये कितना हो जाएगा, 16। देखो y 16 इधर से भी आ गया और x कितना आ गया, तो 12 आ गया। यहाँ पे माने भी थे x 12 और y 16। ठीक है, तो रेशियो का एक्चुअल में यही मतलब होता है कि उन दोनों नंबर में से x का कितना पार्ट होगा और y का कितना पार्ट होगा। तो ये था बेसिक, समझे। रेशियो का यही मतलब होता है। रेशियो निकालते कैसे हैं तो वो भी हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब थोड़ा प्रोपोर्शन को भी समझते हैं। प्रोपोर्शन को समझने के लिए चलिए एक दूसरा नंबर मानते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है, थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं और यहीं पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे x:y कितना आया है, x:y को हम a:b बोल दिए हैं। 3:4 आया था लेकिन 3 को a बोले हुए हैं और 4 को b बोले हुए हैं। तो x:y कितना आ गया, a:b आ गया। ठीक है, चलिए इसको पहला बोल देते हैं। कोई और नंबर मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि p:q। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं, तो c:d बोल देते हैं। ये दूसरा हो गया। ठीक है,
यहाँ पे P बाय Q कितना है तो C बाय D है, और X बाय Y कितना है तो A बाय B है। अगर इन दोनों रेशियो को प्रोपोर्शन में होना है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि बराबर में होना है ना, बराबर में होना है किसको किसको, तो A:B, और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है तो बराबर ही होता है, C:D। अगर ये प्रोपोर्शन में होना है, ठीक है, इन दो रेशियो को, A:B और C:D, ये दो रेशियो है, इन दो रेशियो को अगर प्रोपोर्शन में होना है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या बता रहे हैं तो बराबर में होना है, मतलब A बाय B बराबर होना है किसका, C बाय D का। अगर बराबर में होना है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है थोड़ा एक चीज। प्रोपोर्शन का मतलब सिंपली क्या होता है तो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शन में होना है तो इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, इसको क्या बोलते हैं तो इसको मीन टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीन टर्म्स, ठीक है। और ये ए दोनों का लास्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। तो एक्सट्रीम टर्म क्या क्या हो गया, ए और डी आपका एक्सट्रीम टर्म हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मीन्स एक्सट्रीम टर्म का गुना किसके बराबर होना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। एक्सट्रीम टर्म का गुना का मतलब क्या हो गया, ए गुना डी, ए गुना डी किसके बराबर होना चाहिए तो बी गुना सी के बराबर होना चाहिए। अगर ए गुना डी बराबर हो गया बी गुना सी का, तब हम लोग बोलेंगे कि ए इज टू बी मीन्स ए बाय बी बराबर है किसका तो सी बाय डी का, मीन्स ये दोनों रेशियो किसमें है, ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है, ये दोनों रेशियो किसमें है प्रोपोर्शन में। अगर ये वाला ए गुना डी बराबर नहीं आया बी गुना सी का, तब ये ए बाय बी बराबर सी बाय डी नहीं होगा, मतलब ए इज टू बी और सी इज टू डी ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी कब नहीं होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर नहीं होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म का, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, तभी जाके और क्लियर होगा। इनको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ए इज टू बी कितना है, तो चलिए इसको ए इज टू बी को बोल देते हैं 3:4, ठीक है। एंड ए इज टू डी चलिए बोल देते हैं कुछ, चलिए इसको क्या बोल दें, तो इसको बोल देते हैं 3:, इसको भी बोल दे क्या 3:4 ही बोल देते हैं, ठीक है, दोनों 3:4 ही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये बराबर का ही साइन होता है, यहाँ पे दो को जो चार को डॉट डॉट लाइन जो लगा हुआ है इसका मतलब बीच में क्या होता है तो बराबर होता है, तो और प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं। तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, इसमें क्या बताया कि ए और डी का गुना, ठीक है, ए और डी का गुना। चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3:4 और यहाँ पे प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 3:4, ठीक है। पहले और लास्ट वाले का गुना, तो देखो पहले और लास्ट वाले को क्या ही बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, तो एक्सट्रीम का गुना है ना, एक्सट्रीम टर्म का गुना कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 3 × 4, ये तो 12 आ गया। अब क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों बीच वाला, ठीक है, 4 × 3 है ये बीच में, 4 × 3 देखो ये भी बराबर 12 आ गया, तो दोनों 12 आ गया ना, इसका मतलब कि ए बाय बी बराबर होगा किसका सी बाय डी का। और इसको अगर प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बराबर नहीं आता, बराबर अगर ये दोनों नहीं आता तो प्रोपोर्शन में ये नहीं होता, तब यहाँ पे चार वो जो डॉट बीच में दिए हैं वो साइन नहीं आता, ठीक है।
तो प्रोपोर्शन का सिंपली मतलब ये हो जाता है। चलिए एक दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसको भी समझ लेते हैं। चेक कर लेना है मल्टीप्लाई करके दोनों रेशियो का, ए और डी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों का लास्ट वाला और बीच वाला को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम अभी कुछ 3:5 दे देते हैं, 3:5। अब किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले और लास्ट वाले को, तो ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए गुना डी, ये कितना हो जाएगा, ए कितना है देखिए 3 और गुना डी कितना है तो 5 है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ये 5 लिखे हैं, ठीक है। अब दोनों का बीच वाला, तो इसका बी गुना इसका क्या हो जाएगा सी, तो बी गुना सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी देखो 4 है और गुना सी कितना है तो 3 है, 4 तिया 12, तो 15 और 12 ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब कि ए टू बी प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है, इज नॉट प्रोपोर्शनल, इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, ठीक है। इसका मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब ए बाय बी बराबर नहीं होगा किसका, सी बाय डी का, समझे कि नहीं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, तो बराबर होना दोनों रेशियो, तो दोनों रेशियो बराबर नहीं होगा अगर एक्सट्रीम टर्म का गुना मीन टर्म के गुना के बराबर नहीं आया तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा, समझे। तो ये थोड़ा बेसिक था, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बेसिक समझ लिया ना तो क्वेश्चन वगैरह आराम से बनेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। देखो डुप्लीकेट का मतलब हो जाता है स्क्वायर कर देना, डुप्लीकेट का मतलब सिंपली क्या हो जाता है, दोनों को स्क्वायर कर देना, स्क्वायर जैसे कर देंगे तो निकल जाएगा। क्या दे रखा है, तो 2:5 दे रखा है, इनका डुप्लीकेट निकालना है, तो इनका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्या बताएं, स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4:5 का स्क्वायर 25, तो 4:25, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिए, अब यहाँ पे क्या है सब डुप्लीकेट रेशियो 16:49, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। अगर डुप्लीकेट रहे सिर्फ लिखा हुआ तो स्क्वायर, और आगे में सब लग जाए तो स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, ये वाला अंदर रूट लगा देना है दोनों में, ठीक है। तो देखो 16:49 दे रखा है और इसी का क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट इधर भी लगा देंगे, स्क्वायर रूट इधर भी लगा देंगे, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4:49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4:7। देखो 4:7 कितना है, तो ए नंबर है, ठीक है। चलते हैं 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:t 1:2। तो देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या हो गया, पावर में क्या कर देंगे, पावर में क्यूब चढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा ट्रिप्लीकेट बन जाएगा। किनका निकालना है, तो 1:2 का निकालना है, तो 1 पे भी क्यूब चढ़ा देंगे और 2 पे भी क्यूब चढ़ा देंगे, तो 1 का क्यूब इनसे 1 गुना 1 गुना 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा /2। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा 1:8। इनका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। बस टर्म को यहाँ पे समझना है कि डुप्लीकेट किसको बोलते हैं, सब डुप्लीकेट किसको बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट किसको बोलते हैं। अब आ गया सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, तो क्यूब रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रिप्लीकेट सिर्फ रहे तो क्यूब और सब लग जाए तो क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, तो ये होता है स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 27:2 कितना है तो 125 है, इस पे क्या चढ़ा देंगे तो क्यूब रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पे भी क्या चढ़ा देंगे क्यूब रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, तो 27 क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, ठीक है। या फिर अगर स्क्वायर रूट रहे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2,
ठीक है, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं करे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो क्यूब रूट आया है ना, तो यहाँ पे हम 16 की पावर 1/2 भी लिख सकते थे, इस टू 49 की पावर 1/2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आंसर वही आता। तो 16 यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते 2 कट जाता, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते 2 कट जाता, फाइनली 4:7 ही आ जाता। चलिए, क्यूब रूट का मतलब क्या बोले, पावर में 1/3 हो जाता है, इस टू 125 है, और इस पे भी पावर क्या कर देंगे, तो 1/3 कर देंगे। अब यहाँ से देखना है, देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब लिख सकते हैं वो सोचना है। तो किस नंबर को 3 बार गुना करने पर 27 आ जाएगा, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे। देखो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 की पावर क्यूब, और पहले से कितना है, तो पहले से पावर में 1/3 है, तो गुना 1/3 इस टू। अब 125 किस नंबर को 3 बार गुना करने पर 125 आ जाता है, ये सोचना है। पावर में जो भी रहे, जैसे 1/3 यहाँ है, 3 है नीचे में, तो बस ये सोचना है कि किस नंबर को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो देखो 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 है 25, पंचे 125 होता है। इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 पर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पर क्यूब, और पहले से पावर में कितना है, 1/3 है। ये 3 खत्म, ये 3 खत्म, तो क्या बच गया, तो 3:5। 3:5 कौन सा है, तो ए नंबर है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, तो कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है गुना कर देना है, दोनों रेशियो को गुना कर देना है। देखो एक बार क्या है, तो 2:3 है, 2:3 का मतलब 2/3। ठीक है, इसको गुना कर देंगे किससे, 4:7 है, 4:7 का मतलब 4/7। ठीक है, बस दोनों रेशियो को गुना कर देना है। 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 बाय नीचे में 7 दिया 21, तो ये क्या बन गया, 8:21। ठीक है, तो 8:21 कौन सा दे रखा है, तो सी नंबर दे रखा है, इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलो कंपाउंड रेशियो का सिंपली मतलब क्या होता है, तो गुना हो जाता है, बस गुना कर देना है। 6 नंबर, चलो 6 नंबर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से, इससे पहले तो आसान सब आ रहा था। चलो देखो 6 नंबर में क्या निकालना है, तो A:B:C निकालना है। क्या क्या दे रखा है, तो A:B दे रखा है, जो जो दे रखा है उसको लिखते हैं, A:B, और यहाँ पे देखो क्या है, तो B:C है, A:B और इसी में लगा देंगे C। ठीक है, तो ये पहला दोनों बन गया A:B, ये दोनों, और फिर यहाँ से देखेंगे तो B:C हो गया। देखो A:B कितना दे रखा है, तो 3:2 दे रखा है, तो इसके जगह में क्या लिख देंगे, 3:2। ठीक है, अब देखो B:C कितना है, तो 1:2 है, नीचे में लिखेंगे 1:2। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करेंगे थोड़ा वो समझना होगा। देखो यहाँ पे देखो ये वाला 1 है, तो इधर भी 1 लगा देंगे, और बीच में -2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी -2 बीच में लगा देंगे, और यहाँ पे देखो ये 2 है ना ये वाला, तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3:2। यहाँ पे 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 3:2:4 कौन सा है, सी नंबर है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से अरेंज करना है, तो एक बार फिर से बता देते हैं। ये वाला 2 को यहाँ लिखे थे, और ये वाला 1 को इधर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो उनको करते हैं। अच्छा, इसमें A:B:C:D है, तो और क्लियर हो जाएगा, 4 को इसमें दिया हुआ है। देखो A:B:C:D, देखो A:B कितना है, तो 2:3 है, तो यहाँ पे देखो A:B है पहला, तो इसके जगह में क्या लिख देंगे, 2:3 लिख देंगे। अब फिर से देखो B:C कितना है, 1:2 है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसके जगह में 1, और यहाँ पे S2 क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब फिर से C:D कितना है, 3:2 है, तो C से D तक जाएंगे, इन दोनों के नीचे लिखेंगे, तो 3:2।
ठीक है, ये हम लोग 3 रेशियो लिख दिए। यहाँ पे अब एक लाइन खींच देंगे। देखो यहाँ पे रेशियो का लिख देना है, यहाँ भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी रेशियो था तो यहाँ भी क्या कर देंगे, रेशियो दे देंगे। चलो अब नंबर कैसे कैसे लिखेंगे तो वो थोड़ा सोचना होगा। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो यही 3 को, इसी 3 को यहाँ भी लिखना है। ठीक है, और फिर यही वाला 3 को यहाँ भी लिखना है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 है, तो यहाँ पे एक जगह खाली है, तो इसको, इस 2 को यहाँ भी लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेशियो छूटा हुआ है, इसको डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये वाला जो 1 है इसको इधर लिखेंगे, यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये वाला जो 3 है, ये वाला 3, इसको फिर यहाँ लिखेंगे 3, और इसी को फिर यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ 3। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देख बस इतना करना है कि जैसे राइट साइड में जगह खाली रहे तो राइट साइड में लिखना है, और लेफ्ट साइड में जगह खाली रहे तो लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है, वही टू चीज बस करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, और मल्टीप्लाई कर देना है फाइनल में जाके। चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 गुना 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इस टू। यहाँ पे 3 गुना 1 3, और 3 गुना 3 9 इस टू। यहाँ पे देखो 3 दुना 6 और 6 तिया 18 इस टू। अब यहाँ पे देखो 3 दुना 6 और 6 दुना 12, तो ये आ गया। लेकिन ये देखो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, इससे देखो कोई नंबर कॉमन निकलेगा, सब में से कोई एक नंबर दे रखा है। देखो सबसे 3 बाहर निकाल लो। ठीक है, या फिर 3 से सबको डिवाइड कर दो। सबको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 6 है ना, 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 इस टू। 9 है ना, 3 से 3 बार में कटेगा तो 3 इस टू। 18 है ना, 18 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, और 12 है ना तो 4 बार में, तो क्या आ गया 2 इस टू 3 इस टू 6 इस टू 4। देखो 2 इस टू 3 इस टू 6 इस टू 4 कितना नंबर है, बी नंबर है। ठीक है, रेशियो में सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, मीन से वो नंबर अब कटना नहीं चाहिए, ये शुरू में ही बताए हैं। अगर कटने वाला रहे, सब में से कोई एक नंबर कॉमन आए तो सबको निकाल देना है। और यहाँ पे देखे थे कि सब में क्या कॉमन था, 3 कॉमन था। ठीक है, इसीलिए 3 से सबको डिवाइड कर दिए। समझे कि नहीं, तो जो भी आ गया वो आंसर हो गया, 2 इस टू 3 इस टू 6 इस टू 4। चलिए 8 नंबर में चलेंगे अब। किसी को लिखना हो अगर तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, थोड़ा हम मिटा देते हैं, जगह यहाँ पे हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्या है, 3a बराबर 4b बराबर 5c। देखो लिख लेते हैं, 3a बराबर 4b बराबर 5c। निकालना क्या है, तो a इस टू b इस टू c निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो 3a बराबर 4b है ना, तो इन दोनों को पहले बराबर करेंगे। ठीक है, तो 3a बराबर 4b, एक काम करते हैं, यहाँ a है, इस b को इधर लेके चले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। a बाय b बराबर क्या आ जाएगा 4, और ये 3 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। a बाय b बराबर कितना आ गया 4/3। इसका मतलब क्या हो गया, a इस टू b बराबर 4 इस टू 3। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को बराबर करना है, तो 4b बराबर कितना, तो 5c। यहाँ से b बाय c बराबर 5, और इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो 5/4। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो b इस टू c बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 इस टू 4। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो a इस टू b इस टू c निकालना है, a इस टू b और इस टू c निकालना है। देखो a इस टू b, तो यहाँ पे देखो a इस टू b कितना लेके चले आए, 4 इस टू 3 लेके आए हैं, तो यहाँ पे लिखना है 4 इस टू 3। b इस टू c कितना आया है 5 इस टू 4, तो यहाँ पे देखो b इस टू c है ना, इसके नीचे लिखेंगे 5 इस टू 4, ऊपर में जगह छोड़ के। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो बताए हैं कि राइट साइड में अगर जगह खाली रहे तो उससे पहले वाले को राइट साइड में लिख देंगे। दायां साइड में तो यहाँ देखो एक जगह खाली है सी के नीचे में,
तो ये वाला 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए के नीचे में एक जगह खाली है, तो ये 5 को किधर लिख देंगे, यहाँ पे जो जगह खाली है तो यहाँ 5 कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इस टू साइन छूट गया है वो लगा देना है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए के जो नीचे है तो 4 पंचे 20 इस टू, यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिया 15 इस टू, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, क्या बताएं कि रेशियो जो निकलता है यही है ना, ए इस टू बी इस टू सी, ए इस टू बी इस टू सी बराबर, रेशियो जो निकलेगा तो वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, मतलब कि वो कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों में से कॉमन है कुछ, तीनों में क्या कॉमन है, तो देखो 20 है ना, तो ये 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 15 है ना, ये भी 5 से कट रहा है, अच्छा 12 नहीं कट रहा है 5 से, तो देखो 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 से भी नहीं कट रहा है, कहाँ चले गए, अच्छा 8 नंबर है, तो किसी से नहीं कट रहा है ये, समझे कि नहीं, ये कट किसी से नहीं रहा है, ना ही 5 से कट रहा है ना ही 3 से कट रहा है, 2 कट रहा है तो तीसरा नहीं कट रहा है, और फिर क्या बताएं कि तीनों कटना चाहिए किसी एक नंबर से, तो यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है, समझे कि नहीं, तीनों किसी एक नंबर से नहीं कट रहा है, ना ही 20 ना ही 15 ना ही 12, अगर 5 से भी कटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 15 और 12 कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, इसका मतलब 20 15 12 सबसे छोटा नंबर ही है, तो यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 20 इस टू 15 इस टू 12, 20 इस टू 15 इस टू 12 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 इस टू 12 इस टू 20 इस टू 15 इस टू 12। ठीक है, चलिए चलिए देखिए 9 नंबर क्या दे रखा है, 3a बराबर 5b दे रखा है, तो यहाँ से a बाय बी कितना आ जाएगा, a बाय बी बराबर 5/3 हो जाएगा, इसका मतलब a इस टू बी कितना आ गया, तो ये 5 इस टू 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2b बराबर 3c दे रखा है, तो 2b बराबर 3c, यहाँ से b बाय सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, इसका मतलब b इस टू सी कितना आ गया, तो b इस टू सी कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, b इस टू सी कितना आ गया 3:2, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है a इस टू सी, कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे, देखो वही करेंगे, a इस टू बी इस टू सी निकाल लेंगे, a इस टू एक सेकंड ए इस टू सी निकालना है ना, एक तो उधर से भी निकाल सकते हैं, और भी आसान तरीका है, देखो देखो आसान तरीका क्या है, तो ए बाय बी कितना आ गया, ए बाय बी आ गया 5/3 एंड बी बाय सी कितना आ गया, तो बी बाय सी आ गया आपका 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, तो LHS को LHS साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बाय बी गुना बी बाय सी बराबर इधर कितना हो जाएगा 5/3 गुना 3/2। ठीक है, LHS को LHS साइड और RHS को RHS साइड मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बी बी कट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बचेगा a बाय सी बराबर, अब इधर देखो इधर भी 3 3 कट रहा है, तो 3 3 कटा दो, इधर क्या बच गया 5/2, इसका मतलब a इस टू सी कितना हो जाएगा 5:2। ठीक है, a इस टू सी कितना हो जाएगा, तो 5:2, तो ये एक तरीका हो गया, तो ये 5:2 ए नंबर दे रखा है तो ए नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका क्या है, तो देखिए एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, एक तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से कट गया बी बी। ठीक है, तो ये हर एक जगह काम नहीं करेगा, चलिए यहाँ पे कट गया तो ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, वो तरीका भी पता होना चाहिए, क्या पता ये हर जगह काम नहीं करे, क्या करेंगे, तो a इस टू बी इस टू सी ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो a इस टू बी कितना है, देखो a इस टू बी 5:3 है, तो इसके नीचे में लिखेंगे 5:3, अब b इस टू सी कितना है, तो 3:2 है, तो इसके नीचे में क्या लिखेंगे 3:2। क्या बताएं कि राइट साइड में अगर जगह खाली रहे तो इसको इधर लिखते हैं, जो भी है 3 है, फिर इस वाले को यहाँ लिखेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 इस टू ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 इस टू ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, देखो सब में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 से सब कटेगा ना तो कटा देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15 इस टू ये कितना 3 बार में कट जाएगा 9 इस टू और ये 3 से 6 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया ए इस टू बी इस टू सी बराबर कितना, तो 5 इस टू 3 इस टू 2। हमें चाहिए क्या, ए और सी चाहिए, तो इधर से ए इस टू सी ले लेंगे बराबर, ए के जगह में क्या है तो 5 इस टू और सी के जगह में क्या है तो ये वाला 2 है, तो 5 इस टू 2। समझे, तो इधर से भी आप बना सकते थे, जो कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आसान लगे तो उस तरीके से बनाओ। चलिए हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं और चलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्या दे रखा है 10 नंबर, ए बाय बी, सबसे पहले लिखते हैं ए बाय बी बराबर सी बाय डी बराबर कितना है 5, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, मैं निकालना क्या है तो 3a प्लस 4c बाय 3b प्लस 4d। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक काम करो, मान लो, क्या मान लो, लेट रेशियो कांस्टेंट बराबर कितना x, हम लोग बचपन में बनाते थे ना, लेट रेशियो कांस्टेंट x मानते थे, तो यहाँ पे मान लिए रेशियो कांस्टेंट कितना है तो x है। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, देखो ऊपर में 5 है तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, b कितना हो जाएगा, तो देखो b के नीचे में यहाँ पे कितना है 1 के बराबर है, तो 1x हो जाएगा। उसी तरह से c देखना है, तो फिर से c किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 5x, और d फिर देखेंगे तो d 1 के बराबर हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1x। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, x x सारा कट जाएगा। देखो 3a कितना लिखे हैं तो 5x, यहाँ पे 5x कर देंगे प्लस 4 इंटू सी कितना है तो c फिर से 5x है, तो यहाँ पे 5x कर दिए बाय 3 इंटू बी कितना है तो देखो 1x है, 1x प्लस 4 इंटू डी कितना है फिर से तो 1x है, 1x। ठीक है, देखो ऊपर में 5 दिया 15x हो जाएगा, 15x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके 20x बाय नीचे में देखो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3x प्लस ये वाला 4 गुना 1 4 और x। ठीक है, नीचे थोड़ा कर देते हैं, ऊपर में देखो जुट जाएगा ना 15 और 20 कितना हो जाएगा तो 35x बाय नीचे में 4 3 7x। ठीक है, x x खत्म, 7 से कितना बार में 5 बार में। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया इसका 5 आंसर हो गया, समझे कि नहीं। एक तो ये तरीका है, एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, एक और तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे अगर x नहीं भी मानते तो डायरेक्ट भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे x वगैरह कट जा रहा था, समझे। लेकिन x मान के अगर चलेंगे तो बहुत जगह होता है जो कि आपको हेल्प करेगा, समझे कि नहीं, मानने का आदत रहेगा, तो अगर नहीं मानेंगे तो कुछ जगह आपका गलती हो सकता है, समझे। तो ये एक आदत बनाइए कि मान के चलेंगे हम लोग x x, जहां भी रेशियो वगैरह यूज करेंगे तो कांस्टेंट मान लेंगे x है, और ये हेल्प करेगा आगे में। चलिए थोड़ा अलग प्रोसेस से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे a बाय बी कितना है तो 5 बाय 1 ही है, और c बाय डी भी कितना है तो ये भी 5 बाय 1 है। ठीक है, देखो जो भी निकालना है थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 3a प्लस 4c बाय यहाँ से क्या निकालना है 3b प्लस 4d। ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं, क्या, तो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पे इसको नहीं मानते हैं, थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a बाय बी बराबर c बाय डी, अभी बराबर 5 बाय 1 नहीं लिखे हैं,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। सी को इधर बराबर की इस साइड में लेके आएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, ए बाय सी बराबर, अब बी को उधर लेके जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, बी बाय डी हो जाएगा ना। ठीक है, और यही किसके बराबर है, तो 5/1 के बराबर है। ठीक है, तो ए बाय सी बराबर बी बाय डी बराबर 5/1, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ए बाय बी बराबर सी बाय डी बराबर 5/1 को क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला भी लिख सकते हैं, ए बाय सी बराबर बी बाय डी बराबर 5/1। अब देखना है, एक काम करते हैं, ये वाला सी है ना, तो ऊपर में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या करते हैं, सी को कॉमन ले लेते हैं। चलिए, सी को बाहर निकाल लिए, 3। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ए है, ए तो होगा ही, लेकिन इनके नीचे में सी नहीं है या इनके साथ में सी नहीं है, तो जिसको भी बाहर निकाले हैं उससे डिवाइड कर देंगे इसको। सी को बाहर निकाले थे तो सी से डिवाइड कर दिए, +4। यहाँ पे सी था ना, तो सी को रहने देंगे, बाय। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे डी निकालो, बाहर क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो 3b, और b के साथ में d नहीं है ना, तो यहाँ पे d से डिवाइड करना होगा, +4, और यहाँ पे d है तो वो बाहर निकल गया, उसमें कुछ डिवाइड या गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर क्या आ गया, तो इधर बाहर में आ गया c बाय डी, बाहर में क्या हो गया, तो c बाय डी। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे 3 है और कितना है साथ में, तो a बाय सी है, देखो यहाँ पे a बाय सी ये वाला है, और a बाय सी किसके बराबर है, तो 5/1 के बराबर है, मतलब 5 के बराबर है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 है तो 4 लिख दिए, बाय। अब नीचे में देखो फिर से 3 है और यहाँ पे क्या आया है, तो b बाय डी आया है, देखो यहाँ पे b बाय डी ये वाला है, और b बाय डी फिर से कितना है, तो 5 है। इनको भी क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस ये भी कितना है, तो ये भी +4 है। ठीक है, तो इधर से कितना हो गया, c बाय डी, और देखो 5 या 15, 15×4 19 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, तो 5 या 15, 15×4 19, ये पूरा कट गया। फाइनली क्या आ गया, c बाय डी, और देखो यहाँ पे c बाय डी ये वाला रेशियो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो c बाय डी कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका है, ये तरीका भी आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला हम लोग देखे, इससे पहले वाला जो तरीका था, बहुत जगह क्या होता है उस तरीके से नहीं बनता है, तो इस वाले तरीके को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये एक आसान क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सीख लिए करने के लिए। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे आगे में, तो वहां पे देखेंगे, इस तरीके को भी इस्तेमाल करेंगे। चलो चलते हैं 11 नंबर में। अब जगह नहीं था इसलिए नीचे में मिटा लिए। क्या है 11 नंबर, तो 6500 रुपया है, टोटल 6500 रुपया है। ठीक है, इसको 3 लोगों में बांट रहा है, तो ए और बी एंड सी के बीच में, इसमें कि a:b कितना है, 3:2, और b:c कितना है, तो 4:3 है। क्या क्या निकालना है, तो सम ऑफ शेयर्स ए एंड बी। अच्छा, ए को कुल कितना मिलेगा और बी को कुल कितना मिलेगा, उन दोनों का जोड़ निकालना है, और फिर ए और सी के बीच कितने रुपये का अंतर होगा, तो वो निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लेते हैं, a:b:c निकाल लेते हैं। ठीक है, a:b देखो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, और b:c कितना है, तो 4:3 है। इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, बोलो, ये 2 लिखा जाएगा, यही वाला यहाँ लिखाता है, और ये वाला 4 यहाँ लिखाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करते हैं, तो ए के नीचे जितना है वो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4×3 12:2, यहाँ पे 4×2 8:2, और ये कितना हो जाएगा, 3×2 6। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिससे ये कट जाएगा। हाँ, देखो 2 से सारे कट रहा है, तो 2×6 12, 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और ये 3 बार में कटेगा। तो फाइनली क्या आ गया, 6:4:3। अब ये किसी से नहीं कटने वाला है, तो a:b:c तो निकाल लिए हम लोग, a:b:c कितना निकाल लिए, तो 6:4:3 निकाल लिए। ठीक है, ये रेशियो आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब रेशियो आ गया तो अब सारा काम हो जाएगा।
यही इंपॉर्टेंट था इसमें करना। अब मान लेंगे रेशियो कांस्टेंट भी कितना, एक्स, ठीक है, रेशियो कांस्टेंट भी कितना, तो एक्स मान लेंगे। चलिए, लेट कांस्टेंट कितना, तो कांस्टेंट बराबर एक्स, ठीक है। एक्स एक ऐसा नंबर है जिससे कि इस रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा ए के पास कितना पैसा होगा वो मिल जाएगा, और 4 को अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के पास कुल कितना पैसा होगा वो मिल जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी के पास कुल कितना पैसा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो ए कितना हो जाएगा, तो ए देखो यहाँ से 6x, जो कि बचपन में भी हम लोग इस तरह से करते थे 7-8 क्लास में, 7-8 में। बी कितना हो जाएगा, तो बी देखिए 4 है तो 4x हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, तो सी कितना है, अच्छा बी, हाँ सी 3 है ना, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तीनों का अगर योग निकालेंगे, तीनों नंबर का अगर योग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4x प्लस 3x। यहाँ से कितना हो गया, 6 4 10 3 13x, ठीक है। तो ये पूरा 13x आ गया सारे रेशियो का जोड़, और यही 13x किसके बराबर हो जाता है, तो कुल जो रुपया दे रखा है 6500, तो 6500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो 6500 बाय 13, ठीक है। ये कट जाएगा, 5 5 और 2 जीरो, तो यहाँ x कितना आ गया, तो 500, ठीक है। इतना कर लिए हम लोग। अब देखिए a कितना निकल जाएगा, तो a आपका निकल जाएगा, चलिए a कितना निकल जाएगा अब, तो a बराबर क्या है, 6x है ना, मतलब 6 गुना 500, कितना आ गया, 6 पंचे 3000। b कितना निकल जाएगा, तो b कितना 4x है, तो 4 गुना 500, ये कितना हो जाएगा 2000। c कितना है, तो 3x है ना, तो 3 गुना 500, तो ये कितना हो जाएगा 5 या 1500, ठीक है। सारे हम लोग अमाउंट निकाल लिए कि ए के पास कुल कितना पैसा जाएगा, और बी के पास कुल कितना पैसा शेयर होगा, और सी के पास कुल कितना पैसा होगा। अब जो जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। पहला नंबर में क्या बोल रहा है, ए और बी का योग निकालना है, तो ए प्लस बी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 3000 प्लस 2000, तो कितना हो गया, 3 2 5000। देखो 5000 किस में दे रखा है, तो ए बी और डी में दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 3 दे रखा है ना, तो कोई एक ही होने वाला है ना, तो एक नंबर से तो पता नहीं चला। चलिए 2 नंबर देखिए, डिफरेंस ऑफ शेयर ए एंड सी, ए और सी के बीच का अंतर कितना है, तो वो निकालना है। ए कितना आ गया है, तो 3000, मतलब ए माइनस सी निकाल लेंगे। ए कितना है, 3000 माइनस सी कितना है, 1500, तो ये कितना आ जाएगा, 1500। देखो पहला नंबर 5000 और दूसरा नंबर 1500। अब देखो कौन सा है, तो डी नंबर है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से इसको बनाना था। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर भी इसी प्रकार से कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, 42,000 कुल रुपीज है, और ए बी सी के बीच शेयर किया जा रहा है। ए टू बी इतना है, बी टू सी इतना है। अच्छा ए बी सी, अच्छा एंड डी होगा, यहाँ पे शायद छूट गया है मेरे यहाँ से। नहीं ठीक है, ए टू बी टू सी के बीच में भी में ही शेयर किया जा रहा है, ठीक है। नहीं, चारों में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी मेरे से छूट गया है, तो ए टू बी टू सी एंड डी होगा, ठीक है। चलिए, ए टू बी दे रखा है, बी टू सी दे रखा है, एंड सी टू डी दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ शेयर बी एंड सी, बी और सी का जो भी शेयर होगा उनके जोड़ निकालना, उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या शेयर होगा वो निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी,
लेकिन यहाँ अलग अलग करके दे रखा है, A/B अलग दे रखा है, B/C अलग दे रखा है, C/D अलग दे रखा है। हमें एक साथ निकालना होगा A/B/C/D। ठीक है, चलिए A/B कितना है तो 2:1 है। B/C कितना है तो ये 1:3 दे रखा है। C/D कितना है तो 2:3 दे रखा है। तो C/D के नीचे में क्या लिख देंगे 2:3। इस प्रकार से अरेंज करके लिखा जाता है। चलिए ये वाला 1 को यहाँ भी लिखेंगे और इसी 1 को फिर यहाँ लिखेंगे। ये वाला 3 को यहाँ जगह खाली है तो यहाँ लिखेंगे। ये वाला 2 यहाँ जगह खाली है यहाँ लिखेंगे और इधर भी जगह खाली है तो इधर भी लिखेंगे और इस 1 को फिर यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए सारा जगह भर गया। अब A के नीचे जितना है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 गुना 1 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा इस 2। B के नीचे जितना है तो 1 गुना 1 1 और 1 गुना 2 तो 2 ही होगा ये इस 2। अब C के नीचे जितना है तो 3 गुना 1 3 और 3 दूना 6 तो यहाँ पे 6 हो गया इस 2। अब D के नीचे 3 3 9 और 9 गुना 1 तो 9 ही होगा। तो फाइनली आपका A/B/C/D निकल गया। कितना आ गया तो 4:2:6:9। ठीक है, अब क्या करेंगे सम निकाल लेंगे रेशियो का। तो सम ऑफ रेशियो देखो कितना आ जाएगा। सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा तो 4 + 2 + 6 + 9 तो 4 2 6 6 12 अब 12 9 कितना हो जाता है 21। सम ऑफ रेशियो निकल गया ना 21। अब क्या करेंगे देखो थोड़ा हम मिटा लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब इस 21 से किसको डिवाइड करेंगे तो 42,000 को डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर x मानते तो 21 x आता ना x मानते अगर कांस्टेंट x है तो रेशियो क्या हो जाता है 21 x हो जाता। और यही 21 x किसके बराबर हो जाता है तो 42,000 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा तो देखो 21 से 42 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाता 2000 हो जाता। ठीक है, अब a निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा। a देखो कितना है यहाँ पे 4 था ना 4 और कांस्टेंट x जो कि हम यहाँ पे लास्ट में जाके डाले हैं तो 4x ना मतलब 4 गुना 2000 तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8000। b कितना हो जाएगा तो b देखो 2 है तो 2 और साथ में x लगा देंगे 2x तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2000 तो ये कितना हो जाएगा 4000। c कितना हो जाएगा तो c देखो 6 है तो मतलब 6x हो जाएगा तो 6 गुना 2000 तो ये कितना हो जाएगा तो 12000। और देखो यहाँ पे सम ऑफ शेयर बी एंड सी ही निकालना है तो आगे क्यों करने जाएंगे डी निकालने का जरूरत नहीं है ना। तो बी प्लस सी निकालना है तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा बी कितना आ गया 4000 प्लस सी कितना आ गया 12000 तो ये कितना हो जाएगा 12 4 16,000। देखो 16,000 क्या है ऑप्शन डी है तो इनका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में चलते हैं। क्या दे रखा है a/b 2/3 b/c कितना है 4/5 है तो a + b और b + c हमें निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है थोड़ा लिखते हैं इसको नीचे हमें। तो a/b दे रखा है 2/3 और क्या दे रखा है तो b/c दे रखा है 4/5। निकालना क्या है तो उसको भी लिखते हैं। तो a + b निकालना है और बाय b + c निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखो निकाल लेंगे। चलिए एक काम करते हैं देखिएगा यहाँ से b को कॉमन लेते हैं। ऊपर में b को कॉमन लेंगे b को बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ पे a और a के साथ में b नहीं है ना तो जो साथ में नहीं रहे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे b था ना तो इसके जगह में क्या लिख देंगे b बाहर निकल गया तो 1 बच गया बाय। अब यहाँ पे c बाहर निकालो। ठीक है, नीचे में c बाहर निकाल देंगे तो b तो रहेगा ही और b के साथ में c नहीं है तो उनको क्या करेंगे डिवाइड हो जाएगा c और प्लस c बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 बच गया। चलो तो देखो b और बाय c तो b/c हो गया इधर। अब ऊपर में इधर क्या हो जाएगा a/b + 1 देखो a/b कितना है तो 2/3 है उसके जगह में क्या रख देंगे 2/3 + 1 बाय
नीचे में देखो क्या है, तो b बाय सी है, और b बाय सी देखो कितना है 4/5, तो 4/5 प्लस 1, ठीक है। और बाहर में देखो फिर से क्या है, तो बाहर में भी b बाय सी है, तो इसको भी आगे में रखेंगे। बाहर में कितना है b बाय सी, और b बाय सी कितना है, तो 4/5 है, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 4/5, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए। चलो ऊपर ऊपर पहले सोल्व करते हैं, पहले इनको करते हैं, इनको, ठीक है। पहले इनको करेंगे जो रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, तो इन दोनों में अगर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो गया। फिर बटे, ये बटे का साइन है, फिर नीचे में एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिए। अब देखो बाहर में 4/5 है, ऊपर में जोड़ो 3 2 5/3, 5/3 बाय 5 4 9/5, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4/5 बाहर में, देखो ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5/3 है, अब गुना का साइन देंगे, ठीक है, और जो सबसे नीचे है उसको ऊपर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। चलो यहाँ से देखो ये 5 कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 चौके 20 बाय, नीचे में कितना हो जाएगा 9 27, ये कितना आ गया 20:27 आ गया। देखो 20:27 कौन सा है, तो बी नंबर दे रखा है, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस प्रकार से आपको नहीं निकालना है तो एक और तरीका है, उधर से भी आप निकाल सकते हैं, वो भी तरीका आपको बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए वो तरीका भी आपको बता देते हैं, वो भी आपको फायदा ही करेगा। वैसे वो तरीका छोटा ही है, तो देखो क्या करेंगे ना, A/B/C निकाल लेंगे, A/B/C निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो A/B कितना है 2:3 है, और B/C कितना है, तो 4:5 है, 4:5, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा और यहाँ 4 लिखा जाएगा। कैसे लिखा है, तो ये वाला 3 यहाँ और ये वाला 4 यहाँ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के नीचे जितना है, तो 4 दूना 8:2, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12:2, ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। कोई एक नंबर से ये तीनों नहीं कटने वाला है, 2 से देखेंगे तो 2 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे तो 12 कटेगा, 15 कटेगा, लेकिन 8 नहीं कटने वाला है। तो कोई एक नंबर से ये तीनों नहीं कटेगा, मतलब यही रेशियो रहा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, जो निकालना है उसको अब लिख लेते हैं, जो निकालना है क्या करेंगे उसको अब लिख लेंगे। क्या निकालना है, तो A+B/B+C निकालना है। देखो ए कौन सा है, तो यही वाला पहला वाला ए है ना, तो 8 प्लस बी कौन सा है, तो ये वाला बी है 12, तो 12 बाय, यहाँ से देखो बी कितना है, तो बी 12 ही है, प्लस सी कितना है, तो सी 15 है, तो यहाँ पे 15 ले लेंगे। चलो 12 8 20 और 15 12 27, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। तो इधर से भी बना सकते हैं और ये भी छोटा ही था। चलिए 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में क्या क्या दे रखा है, तो देखो A+B इस टू B+C इस टू C+A बराबर कितना है, तो 6:7:8 दे रखा है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, x मानेंगे, लेट रेशियो कांस्टेंट क्या मानेंगे, x मानेंगे, लेट रेशियो कांस्टेंट बराबर कितना x। याद रखना है कि जब भी सम दिया हुआ रहे, तीनों रेशियो का अगर सम दिया हुआ रहे तो वहां पे x मानेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या मानेंगे, x मान लिए। चलिए तो अब देखिए A+B है, पहले A+B बराबर A+B कितना है, तो 6 है, तो 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। उसी तरह B+C निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, B+C 7 है तो 7x हो जाएगा, और C+A निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो C+A 8 रेशियो में दिया हुआ है तो 8x हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे अब, चलिए जोड़िए सबको, तो देखो
पहला क्या है तो a प्लस बी, फिर दूसरे बार में क्या है तो b प्लस सी है, और फिर क्या है तो c प्लस ए है, बराबर इधर क्या हो जाएगा 6x प्लस 7x प्लस 8x। देखो a दो बार आया है, एक बार यहाँ, तो a कितना हो जाएगा 2a प्लस b, देखो दो बार आया है, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b प्लस c भी देखो दो बार आया है तो 2c, बराबर इधर कितना हो जाएगा 8 7 15 से 21x। ठीक है, चलो यहाँ सबसे दो बाहर निकाल लो, दो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा a बचेगा, प्लस यहाँ पे दो बाहर निकल गया तो b बचेगा, तो a प्लस बी, और यहाँ से भी c से भी दो बाहर निकल गया तो सिर्फ c बचेगा, तो a प्लस बी प्लस c कितना आ गया 21x। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो वहां पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 14 रख दिए, बराबर कितना हो गया 21x। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा तो 2 गुना 14, और ये वाला 21 नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलो देखो 7 से ये 3 बार में, और ये 7 से 2 बार में, तो कितना आ गया x बराबर 2 दूना 4/3। हम लोग x निकाल लिए। ठीक है, जिनको लिखना है वो वीडियो पीछे करके लिख लो, हम थोड़ा इनको मिटाते हैं या फिर रेड पेन से बनाते हैं इधर। ठीक है, चलो एक ही बार मिटा देंगे। x कितना आ गया 4/3 आ गया है, x बराबर 4/3। ठीक है, हमें निकालना क्या है तो वैल्यू ऑफ c निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ c। चलो a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी कितना है तो 6x है, तो 6 इंटू एक्स कितना है तो 4/3 है, तो 3 दूना 6, और ये कितना आ गया 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, अब देखना है a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, फिर से लिखो इनको, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है। a प्लस बी अभी हम लोग जस्ट निकाले कितना तो 8 आया है, तो इनके जगह में 8 रख देंगे, 8 प्लस सी बराबर कितना हो गया 14। यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा तो c बराबर 6 हो जाएगा। समझे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को बनाना है। चलिए 14 नंबर आपका बन गया, और मेरा जगह भी ले लिया है नीचे में, तो थोड़ा हम इनको मिटा देते हैं। बाकी जिनको लिखना है वो आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर अगर किसी को समझ में भाई नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, वो क्वेश्चन हम डाल देंगे। कहाँ पे एग्जैक्ट समझ में नहीं आया है या किस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन के साथ कमेंट करना है, तभी उस क्वेश्चन को अलग से बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर में क्या है तो इनवर्स रेशियो निकालना है। रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है कि 1/, कर देना है, मतलब 1/2 इधर क्या करेंगे तो 1/3 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, नीचे में जो आया 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये दोनों किसी नंबर से नहीं कटने वाला है, तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा एलसीएम। चलिए अब क्या करेंगे, हमें 6 लाना है, नीचे में क्या लाना है 6 लाना है। चलिए ठीक है, पहले वाले में देखिए क्या है तो 1/2 है, इस 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा तो 3 बार में कटेगा, ये पूरा कट गया ना, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस टू, यहाँ पे क्या है 1/3 है। अब इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/3 दूना 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/6, नीचे में सेम आ गया ना, तो ऊपर में क्या क्या हो गया 3:2, और यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए 3:2 कौन सा दे रखा है तो सी नंबर दे रखा है, और इनका सी नंबर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 को इधर कर दीजिए और ये वाला 2 को इधर कर दीजिए, तो यहाँ भी आ जाएगा 3:2। लेकिन जो अभी बताए हम प्रोसेस, ये बेसिक तरीका हुआ, डायरेक्ट करने जाएंगे तो हो सकता है कि मिस्टेक वगैरह हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा है 2:3:4, इनका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो 1/2 इधर क्या करेंगे तो 1/3 करेंगे, 1/3
और इधर क्या करेंगे तो 1/4 करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? वैसे तो एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। तो यहाँ 2 बार में अब सारा प्राइम नंबर आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6 दूना 12, 12 एलसीएम आ गया। सबसे पहले यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा? तो 2 से 12 को करेंगे तो 6 बार में पूरा खत्म हो गया। तो पहले वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, इस टू यहाँ पे कितना है 1/3। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बार में खत्म हो गया। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करेंगे, इस टू 1/4 है। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए ये कितना हो जाएगा? 6 बाय नीचे में 6 दूना 12 इस टू 4 बाय 4 तिया 12 इस टू यहाँ पे 3 बाय 4 तिया 12। ठीक है, क्या बताते कि नीचे सबका सेम कर देना है, तो नीचे सबका सेम हो गया 12 12 12, तो ऊपर में क्या हो गया? तो 6:4:3, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6:4:3 कौन सा दे रखा है? तो ऑप्शन सी दे रखा है, और इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे 16 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और ये भी वीडियो खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए फिर, थैंक यू।